उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल अस्पताल के जनरल वार्ड में उस समय तमाम मरीज और उनके तीमारदार सन्न रह गए जब पुलिस की जीप वार्ड के अंदर घुस गई। ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग अफसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। जीप लेकर पुलिस इमारत की चौथी मंजिल तक पहुंच गई और छेड़छाड़ के आरोपी को अरेस्ट कर लिया। और तस्वीरें देखिए, ये उस ऋषिकेश एम्स के जनरल वार्ड की तस्वीरें हैं जिसमें उत्तराखंड की पुलिस अपनी बोलेरो जीप के साथ अंदर घुस गई। आरोप था कि एक वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की थी, उसकी अरेस्टिंग करनी थी, लिहाजा पुलिसकर्मी पैदल नहीं चलना चाहते थे। चौथे मंजिल तक इस पुलिस जीप को लेकर पहुंच गए और बाद में उस वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुणे हिट एंड रन केस के बाद अब मालिकों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पुणे में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई खबरें दिखाए जाने के बाद दबाव में हुई है? तस्वीरें पुणे नगर पालिका के कल्याणी नगर इलाके में पबों पर हुए बुलडोजर एक्शन की है। यही वो इलाका है जहां पब में शराब पीने के बाद एक रईसजादे ने पोर्शे कार से 2 इंजीनियरों को कुचल दिया था। अब यहीं के कोरेगांव इलाके में वाटर्स और ओरेला पब पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दोनों पबों को जमींदोज कर दिया गया। आरोप लग रहे हैं कि दोनों पब अवैध थे, नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए पुणे नगर पालिका ने सख्त एक्शन लिया। पब हो गए हैं और फिलहाल कार्रवाई चल रही है। कोरेगांव पार्क में चल रही है, कल्याण नगर में चल रही है, मुंडवा में चल रही है और घोटपड़ी में भी चल रही है। दावा वाजिब है, अगर अवैध निर्माण है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों पब अवैध थे तो ये कार्रवाई पोर्शे कांड से पहले क्यों नहीं की गई? क्या लीपापोती में पब मालिकों को बुलडोजर की सजा दी गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब इस घटना ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, सरकार से लेकर सिस्टम तक घेरे में आ गया, तब आनन फानन में बुलडोजर से पब गिराया जाना मामले पर लीपापोती की तरह लग रहा है। और पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के बालिग होने पर फैसला नहीं हो सका। उसे 5 जून तक फिलहाल चिल्ड्रन रिमांड होम भेजा गया है। नाबालिग आरोपी की रिमांड के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला दे सकता है कि नाबालिग पर बालिग की तरह केस चलेगा या नहीं। बोर्ड ने आरोपी की जमानत भी रद्द कर दी है और नाबालिग आरोपी को 5 जून तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। पुलिस ने आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की इजाजत मांगी है। पुलिस के मुताबिक उसकी उम्र 17 साल 8 महीने हो चुकी है। दरअसल बोर्ड ने रविवार को दुर्घटना के कुछ घंटों बाद नाबालिग को जमानत दे दी थी और सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। इसके बाद लोगों ने इस फैसले की जमकर आलोचना की थी, तो इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार करने से पहले जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया था, तो उसने शिरडी में होने की बात कहकर पुलिस को गुमराह किया, जबकि वास्तव में वो औरंगाबाद में मौजूद था। वहीं गिरफ्तारी के बाद जब पेशी के लिए उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब पुलिस वैन के अंदर उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई। पुणे के ही एक संगठन के कार्यकर्ता बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान स्याही फेंकी गई। पुलिस ने संगठन के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है। और बाबा केदारनाथ के दरबार में इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तस्वीरें केदारनाथ धाम यात्रा की हैं। सीतापुर से सोनप्रयाग तक श्रद्धालुओं की कतार लगी है। अब केदारनाथ धाम 24 घंटे में 20 घंटे तक खोला जाएगा, यानी अब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है। इस फैसले की वजह से बाबा केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भक्ति जो हर दिन नए कीर्तिमान बना रही है। यात्रा की शुरुआती 11 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और 20 मई को सबसे ज्यादा 37,840 लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई है। सारी व्यवस्था एकदम बढ़िया है। हर 100 मीटर पे जो है पानी पीने की सुविधा और सारी सुविधाएं, साफ सफाई एकदम बढ़िया अच्छे से है और जो है बहुत अच्छा लगा जो है यहाँ का वातावरण, सिस्टम। पिछले वर्ष 2023 में यात्रा शुरू होने के पहले 14 दिन में 1,80,000 भक्त पहुँचे थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। इस बार शुरू के 11 दिन में ही 3,19,000 लोगों ने केदारनाथ धाम जाकर अपना मत्था टेका है। पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ को लेकर लोगों के मन में भक्ति वाला सैलाब रिकॉर्ड स्तर पर उमड़ा है और बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है।